कैसे हो दोस्तों। आजकल जीवन पटरी पर लौट आया है। आशा है आप सब भी अपने नियमित कार्यों में लग गए होंगे। आज की कहानी आपको मैं सच्ची कहानी बताता हूँ। हमारे रिश्तों का संबंध एक दूसरे से कैसा है और समय के हिसाब से कैसे धूल पड़ जाती है, इस कहानी में दर्शाया गया है। हमारे एक मित्र थे, वकील हैं, अच्छी प्रैक्टिस है। एक दिन की बात है, एक वृद्ध किसान भागता हुआ धुंधलाता हुआ उनका नाम लेता हुआ उनके ऑफिस में आता है और कहता है वकील साहब से मिलना है। वकील साहब बोलते हैं बताइए। बाबा बैठिए, आप 2 मिनट आराम कीजिए। देखा किसान के कपड़े सफ़ेद रंग के थे, पैर का पोंछा मिट्टी से सना हुआ था, चप्पल बाहर उतार कर आए थे। माने भला इंसान, हाथ में बहुत बड़ा पेपरों का बंडल लाकर टेबल पर थमा दिया और झट से बोला, मुझे अपने भाई पर केस करना है, उसके मकान पर स्टे लेना है। यह सुनकर मैंने कहा, यहाँ मैंने का मतलब मेरे मित्र ने कहा, बाबा बैठो, कुछ समय बात करते हैं। आप पहले एक गिलास पानी पीजिए, चाय का कप लीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। बोला, मैं बहुत जल्दी में हूँ, आप सिर्फ मेरे कागजात देखिए और मुझे बताएं कि क्या मैं आप भाई के मकान पर स्टे ले सकता हूँ। मैंने कहा, आप पेपर छोड़ जाइए, 1 हफ्ते बाद आना, मैं सब स्टडी करने के बाद आपको बताऊँगा। किसान ने मेरे हाथ में 10,000 रुपये रखे और बोला, पैसे की चिंता मत करना, बाकी के जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूँगा, परंतु मुझे स्टे एकदम चाहिए, वो अपने मकान में एंटर नहीं करना चाहिए। मैंने कहा, बाबा पैसे आप रखो, कुछ समय दो, फिर मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं। आप 1 हफ्ते बाद लौटना, तब हम देखेंगे हमें क्या करना है। 1 हफ्ते बाद निश्चित समय पर वो लौटा। इस समय कपड़े कुछ साफ थे, परंतु पैर वही मिट्टी से सने हुए, आंखों से अश्रु जैसे रोक रखे हों। मैंने कहा, बाबा बैठो। 1 कप चाय मंगाई, उनके हाथ में दी और बोला, आपको अपने भाई के मकान पर स्टे मिल सकता है, परंतु मैंने आपके कागजात पढ़े, उससे चला पता कि आप 2 भाई हैं, 1 बहन है। बचपन में जब आप 9वीं में थे, आपके माता पिता का देहांत हो गया था। आपका छोटा भाई उस समय 6ठी में था। आपने सब कुछ आओ दाओ देखा नहीं, स्कूल छोड़ दिया और उसकी परवरिश में लग गए। दिन रात खून पसीना एक किया, खेती की, जमींदार के यहाँ काम किया, तब जाके निश्चय लिया कि अपने भाई को कैसे मर्जी पढ़ाना है। अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी, भाई बहन के लिए आपने जान लगा दी। एक समय आया जब आपका भाई जख्मी हो गया था, उसको किसी बात पर घाव हो गया था। इसमें लिखा है, आपने उसे कंधे पर उठाया और कई किलोमीटर दूर हॉस्पिटल में लेकर गए, उसका इलाज करवाया। आपने आपको भूखा रखते हुए भी आपने उसको कॉलेज में पढ़ाया। उसके कॉलेज की फ़ीस के लिए आपने अपना मकान अपने खेत तक गिरवी रख दिए। बाद में जब उसका कॉलेज पूरा हुआ, उसकी मास्टर डिग्री के लिए उसके लिए आपने अपने घर के गहने बेचे। बड़ा दुख की बात है, वही भाई आज आप उस पर स्टे लेने आए हो। आगे यही भी लिखा है कि एक समय जब वो इंजीनियरिंग कर रहा था, वो बीमार पड़ा। आप और आपकी मिसेस दोनों भागे हुए गए, हॉस्पिटल में देखा उसके पेट में दर्द है। डॉक्टर ने कहा इसकी किडनी सड़ चुकी है, तो आपने तुरंत अपनी किडनी दे दी और आपकी किडनी के सहारे ही आज आपका भाई आज जिंदा है। यही सब इसमें लिखा है। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो वह लिख रहे हैं वो सही नहीं होगा। आप बताएं। उसके बाद मैंने देखा कि आपका भाई पढ़ लिख गया, ज़िंदगी में आराम कर रहा है। आज उस पर 5 लाख रुपए साल की नौकरी भी है और वो आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। आपने खुशी खुशी उसकी शादी कर दी। अब आपका आराम करने का समय आया था तो उसने अपना हाथ खींच लिया। 3-4 साल से उसने आपसे बात नहीं की। जब आपने कभी पैसे मांगे तो साफ मना कर दिया। कहता है शहर में खर्चे बहुत होते हैं। पीछे उसने अपने लिए एक मकान चेंज करने के लिए नया फ्लैट लिया है जिस पर आप स्टे लगाना चाहते हैं, और वो आपसे आपके खेतों में हिस्सा मांग रहा है। तो आप चाहते हैं कि जो नया मकान लिया है
उस पर स्टे लगाकर उसका मकान में जाना रोक दिया जाए। मैंने केस में यही स्टडी किया है, क्या ये बात सही है? बाबा की आंखों में आंसू थे, परंतु छुपाते हुए बोला, वकील साहब बिल्कुल ठीक है, आप पैसे की चिंता बिल्कुल मत करना, जितने पैसे लगे, परंतु मैं चाहता हूँ कि वो अपने मकान में प्रवेश ना कर सके। वो जो हवन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, उससे पहले मैं कोर्ट का स्टे ऑर्डर लेकर उसका प्रवेश रुकवा दूँ। यह सुनकर मुझे बड़ा अचरज हुआ। मैंने कहा, बाबा आप कैसी बातें करते हैं? आपने स्टे लगवा दिया, वो ले सकते हैं, भाई के प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मांग सकते हैं, परंतु तुमने जो उसके लिए खून पसीना एक किया है वह वापस नहीं मिलेगा। तुम्हारी दी हुई किडनी आपको वापस नहीं मिलेगी। तुमने उसके लिए ज़िंदगी खर्च की है, वो कभी वापस नहीं मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है इन सब चीज़ों के सामने उस फ्लैट की कीमत शून्य है। भाई की नीयत फिर गई तो वह अपने रास्ते चला गया, परंतु तुम क्यों अपनी कृतज्ञता को व्यर्थ करते हो? वो भिखारी निकला, कोई बात नहीं, आप तो दिलदार हैं, आपका हाथ ऊपर है, आप अपना हाथ ऊपर ही रखें। ये रखे आपके 10,000 रुपये जो आप मेरे को एडवांस दे गए थे, और ये कागजात। आप कहते हैं तो मैं केस करूँगा, परंतु बाबा आपकी पूरी ज़िंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर में निकल जाएगी। इससे अच्छा ये है कि आपके जो 2 बेटे हैं उनको भाई की तरह समझकर पढ़ाएं, लिखाएं, आगे बढ़ाएं, और देखना वो ज़रूर आपको तरक्की में साथ देंगे। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। आपका भाई था वो अलग निकला, परंतु बेटों का ध्यान दीजिए, अच्छी परवरिश कीजिए। कोर्ट कचहरी के होते हुए वो ये नहीं कर पाएंगे। बड़ा दुखी मन से उसने फाइल उठाई, पैसे लिए और वापस घर की तरफ चल पड़ा, आँख छुपाते हुए, क्योंकि उसकी आँख से आंसू टपक रहे थे। ये घटना के बाद ठीक 15 साल बाद वही आदमी एक जवान लड़के के साथ आया। हाथ में पेड़ों का डब्बा था। मेरे पैर छूने की कोशिश की, परंतु मैंने उसे रोक दिया। बाबा आप कैसी बातें करते हैं? आप मेरे से बड़े हैं, आप मेरे पाँव छूकर क्यों मुझ पर पाप चढ़ा रहे हैं? उसके बेटे ने मुझे पाँव छुए, आशीर्वाद लिया, तो बाबा ने कहा, पहचाना वकील साहब इसे? ये वही बालक है जिसके लिए आपने कहा था कोर्ट कचहरी का चक्कर छोड़कर इसके काम में लग जाओ। और बाबा आज ये डॉक्टर बन गया है, मेरी मेहनत रंग ले आई है, मैंने आपकी बात मान ली। पूरे गांव ने मुझे भड़काया और सबने चाहा कि मैं इस पर केस कर दूं, परंतु मुझे आपकी बात अच्छी लगी। मैंने कोर्ट कचहरी भूल दिया, अपने खेत का आधा हिस्सा बेचकर अपने भाई को दे दिया। और कल जब डॉक्टर बना तो आपको ये जानकर खुशी होगी, वही छोटा भाई भाभी मुझे बधाई देने आए। मैंने पूरे गांव में मिठाई बांटी। ये समय की फेर है, अगर मैंने आपकी बात नहीं मानी होती तो इसका जीवन भी व्यर्थ हो जाता है। बहुत अच्छे वकील हैं आप, मैं आपकी फ़ीस कभी अदा नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि आप ये पेड़ा मेरे हाथ से खाएं और मेरे बच्चे को आशीर्वाद दें, उसका जीवन सफल हो जाए। दोस्तों, ये रिश्तों की सच्चाई है। हम जो भी करते हैं, हम सोचते हैं कि इसके बदले में हमें ये मिलेगा। जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम कर रहे हैं, ऐसा होगा, परंतु जब ऐसा नहीं होता तो मन दुखी होता है, उद्विग्न होता है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप जब ये कार्य करते हैं तो आपको संदेह क्यों नहीं होता? मन में विश्वास कैसे रह जाता है कि जो आप कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, वो सामने वाला ज़रूर करेगा। अगर आपने करते हुए सोच लिया इसके बदले मुझे ये मिलेगा, तो सारा करना व्यर्थ है। मैं यही कहूँगा, संबंधों को परखने के लिए जीवन थोड़ा पड़ जाता है, बहुत थोड़ा छोटा सा जीवन है। आप अपने संबंधों में अपनी तरफ से सत्यता बरतते रहें। सामने वाले को ये मत सोचे कि वो सेम सत्यता बरतेगा। यही जीवन की सच्चाई है और इसे जल्दी जल्दी अपना लेंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली आने वाली कहानी का इंतज़ार कीजिए। नमस्कार दोस्तों।